नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं खेल, मनोरंजन, देश, दुनिया और व्यापार जगत की सभी खबरों के एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में 4,200 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण, जिनमें कृषि, बागवानी और इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं शामिल रही। इनमें 100 बेड के अस्पताल, पुल और पेयजल परियोजनाएं प्रमुख रही। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्मित 70 सड़कों और 15 पुलों का प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया। वहीं 20 मॉडल कॉलेज, 15 हॉस्टल, कंप्यूटर लैब, हल्द्वानी स्टेडियम में हॉकी मैदान, मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम समेत कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से देश में गरीबी कम हो रही है। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता था, लेकिन अब सब मिलकर गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास को लेकर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब सीमा पर मौजूद गांव को अंतिम नहीं, बल्कि पहले गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश हर एक क्षेत्र में विकास कर रहा है। महिला सशक्तिकरण की बात करें या फिर खेल के क्षेत्र में, या फिर किसानों, या फिर देश के जवानों की बात करें, तो देश निराशा को पीछे छोड़कर अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों के विकास को लेकर सरकार सजग है और केदार खंड के साथ ही राज्य के मानस खंड के विकास के लिए भी सरकार काम कर रही है। इससे पहले पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। हवाई पट्टी से सभा स्थल SS वाल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम तक सड़क के किनारे दोनों तरफ लोगों की भीड़ उमड़ी रही। लोगों ने जगह जगह पर उनका स्वागत किया। जगह जगह पर कलाकार लोक नृत्य करते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित आदि कैलाश के दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने पिथौरागढ़ के पवित्र पार्वती कुंड पहुंचकर पूजा अर्चना की। प्रकृति की गोद में बसी आध्यात्म और संस्कृति की इस स्थली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों के सुखमय जीवन की कामना की। उच्च हिमालय का यह क्षेत्र अति दुर्गम माना जाता है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 18,000 फीट से ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सीमावर्ती क्षेत्र के समावेशी विकास को लेकर लगातार प्रयासरत हैं और इसी के परिणामस्वरूप तिब्बत सीमा से लगे आदि कैलाश, ओंग पर्वत, लिपुलेख दर्रे तक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पवित्र पार्वती कुंड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ जिले के गुंजी गांव पहुंचे। गुंजी स्थित ITBP कैंप पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तौर पर स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री भी स्थानीय कलाकारों के रंग में रंगे नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय उत्पादों के एक शिल्प प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने ITBP और सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात की। देश की सेवा में समर्पित जवान प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर बेहद उत्साहित थे। प्रधानमंत्री ने बड़ी संख्या में मौजूद स्थानीय लोगों से मुलाकात की। उत्साहित लोग भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। बड़ी संख्या में मौजूद बुजुर्ग महिलाओं को प्रधानमंत्री ने शीश नवाकर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड स्थित जागेश्वर धाम में भी दर्शन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पूजा अर्चना की। जागेश्वर धाम बेजोड़ स्थापत्य कला का साक्षी माना जाता है। जागेश्वर धाम मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच किया गया। इस परिसर में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें एक जागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग है और दूसरा विश्व का सबसे प्राचीन महामृत्युंजय ज्योतिर्लिंग माना जाता है। दिल्ली में कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्किल इंडिया की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रशिक्षण पूरा कर चुके अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आज अपनी युवा शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अभूतपूर्व प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक करीब 1.5 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया मान रही है कि 21वीं सदी भारत की सदी होने वाली है और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह भारत की युवा शक्ति है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में विस्तार के साथ ही युवाओं के लिए नई संभावनाएं बनती जा रही हैं। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कौशल दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 2017-2018 के मुकाबले
देश में बेरोजगारी दर में 3% की गिरावट आई है और ये भी घटकर 3.2% रह गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर को दिल्ली स्थित यशोभूमि में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन यानी P20 का उद्घाटन करेंगे। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी G20 के भारत की अध्यक्षता के विस्तृत फ्रेमवर्क के तहत भारत की संसद द्वारा की जा रही है। G20 की भारत की अध्यक्षता के विषय के अनुरूप 9वें P20 शिखर सम्मेलन का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद है। इस कार्यक्रम में G20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के संसदों के अध्यक्ष हिस्सा लेंगे। नई दिल्ली में आयोजित G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ के G20 के सदस्य बनने के बाद अफ्रीका के सभी देशों के संसद की पहली बार P20 शिखर सम्मेलन में शिरकत होगी। P20 शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाले विषयगत सत्र निम्नलिखित 4 विषयों पर केंद्रित होंगे। 12 अक्टूबर को पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर शिखर सम्मेलन पूर्व संसदीय फोरम का आयोजन किया गया। G20 देशों के संसदों के अध्यक्षों और आमंत्रित देशों के पीठासीन अधिकारियों का P20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में होना है और इसके लिए अतिथियों का पहुंचना लगातार जारी है। मॉरिशस की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष सूरजदेव फोकीर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका नेशनल असेंबली के अध्यक्ष नेसीवेवे मापिसा नाकाकुला भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंची। इसके अलावा नाइजीरिया संघीय गणराज्य के सीनेट के उपाध्यक्ष जिब्रिन बौरी भी नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 12वें शहर गैस लाइसेंसिंग को लॉन्च किया। इस मौके पर मंत्रालय के सचिव पंकज जैन के साथ साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष अनिल कुमार जैन भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने पेट्रोलियम मंत्रालय के 9 साल के सफर पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में पीएनजी कनेक्शन का आंकड़ा 1 करोड़ के पार हो गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि इजराइल से वापसी के इच्छुक नागरिकों की वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि पहली चार्टर्ड उड़ान भारतीय नागरिकों को लेने के लिए आज रात तेल अवीव पहुंचेगी और कल सुबह इसके भारत लौटने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत ने हमेशा फलस्तीन के एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य देश की स्थापना के लिए सीधी बातचीत फिर से शुरू करने की वकालत की है, जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर और इजराइल के साथ शांति से रह सके। भारतीय उद्योग परिसंघ की तरफ से प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी के 15वें संस्करण का आयोजन किया गया है। आयोजन में रेलवे में नवाचार से जुड़े देश भर के नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ और उद्योग जगत की अनेक हस्तियां हिस्सा ले रही हैं। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के 30वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जब से गठन हुआ है, तब से इसने लोगों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों को संरक्षित करने का काम किया। मध्य प्रदेश के मंडला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जितने भी अधिकार कांग्रेस ने लोगों को दिए हैं, उनकी मजबूती के लिए जो जो काम किए गए हैं, भाजपा ने एक एक कर सारे अधिकार छीन लिए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंडला के दौरे पर
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं प्रियंका गांधी से सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पीएफआई पर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, क्या ये कांग्रेस का रुख है? कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में कहा कि जब भाजपा का शासन था तब क्या उन्होंने कोई बिजली जोड़ने की योजना नहीं बनाई थी? बिजली पैदा करने के लिए बहुत सारी पानी की आवश्यकता होती है। हम पहले किसानों के हितों की रक्षा करेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ भिड़ंत भी हुई। दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कई वरिष्ठ नेता अभी भी संदेह के घेरे में हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थल का दर्शन करने पहुंची। राष्ट्रपति ने पुनर्निर्मित पार्वती भवन और स्काई वॉक का उद्घाटन किया। इस स्काई वॉक को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पैदल चलकर माता के भवन पहुंच रहे यात्रियों को राहत प्रदान करेगा। उद्योगपति मुकेश अंबानी परिवार के सदस्यों के साथ उत्तराखंड पहुंचे। यहां उन्होंने बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्रीनाथ की पूजा अर्चना की। इसके बाद मुकेश अंबानी ने अपने परिवार के साथ केदारनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला P20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिल्ली मेट्रो से द्वारका में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए मेट्रो का सफर सुरक्षित है और जल्दी पहुंचने का ये यातायात का बेहतर साधन है। मराठा क्रांति मोर्चा ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई के गिरगांव चौपाटी से मुख्यमंत्री आवास तक मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता से आम लोगों की समस्याएं सुनने के लिए उन्होंने बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जनता की समस्याओं के जल्द समाधान का निर्देश दिया। कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। दुर्गा पूजा के लिए लोगों ने विभिन्न प्रकार के थीम के आधार पर पंडाल तैयार करने शुरू कर दिए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा उम्मीदवारों के टिकट बंटवारे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भाजपा का परिवार काफी बड़ा है और भाजपा की सरकार बनना तय है, इसलिए टिकट के आकांक्षियों की संख्या काफी ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जयपुर में प्रेस वार्ता की। राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसी भी राज्य की मदद करने में पक्षपात नहीं करती। आज इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। जातिगत जनगणना पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भोपाल में कहा कि कांग्रेस और विपक्ष की नीयत में खोट है। उन्होंने कहा कि बिना जाति का नाम लिए हम उन्हें प्रखर और सफल नेतृत्व देना चाहिए और ये काम भाजपा ने बखूबी किया है। हरियाणा के रोहतक स्थित श्री बाबा मस्तनाथ मठ में ब्रह्मलीन महंत चांदनाथ योगी की स्मृति में शंख ढाल व मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और योग गुरु रामदेव सहित कई गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन धर्म की अवधारणा ही हिंदू राष्ट्र है। भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म का महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरी दुनिया में हमारा देश विविधता के लिए जाना जाता है और विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। हमारा सनातन धर्म विविधता में एकता की अवधारणा को मजबूत करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में रैपिडेक्स स्टेशन का उन्होंने निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मद्रास उच्च न्यायालय ने सत्तारूढ़ द्रमुक नेता और बिना पोर्टफोलियो वाले तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका 16 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और वे वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। खुदरा महंगाई दर में सितंबर के माह में गिरावट दर्ज की गई। अगस्त महीने के 6.83% से घटकर ये 5.02% हो गई है। सितंबर में खाद्य मुद्रास्फीति 6.56% रही, जो अगस्त में 9.94% थी। सितंबर महीने में खुदरा महंगाई ग्रामीण क्षेत्रों में 5.33 और शहरी क्षेत्रों में 4.65% थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्राजील के अर्थव्यवस्था मामलों के मंत्री फर्नांडो हद्दाद से मुलाकात की। बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करने सहित आपसी हित के अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा कि गंगा जल पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। इससे पहले कांग्रेस ने दावा किया था कि सरकार ने गंगा जल पर 18% जीएसटी लगा दिया है। ब्लैकबेरीज ने चीन के हांगझोउ में होने वाले आगामी चौथे एशियाई पैरा खेलों के लिए भारत की पैरालंपिक समिति के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत कंपनी पैरालंपिक एथलीटों और भारत के प्रतिनिधियों की पोशाक तैयार करेगी। आईटीसी लिमिटेड का घरेलू लग्जरी चॉकलेट ब्रांड फेबल एक्सक्विटीज वसुधैव कुटुंबकम द वर्ल्ड इज वन फैमिली की भारत की भावना से प्रेरित होकर अपने नवीन प्रोडक्ट फेबल वन अर्थ कलेक्शन पेश कर रहा है। वाहन बनाने वाली कंपनी स्कोडा ऑटो इंडिया ने त्योहारी सीजन को देखते हुए वाहनों की विशेष कीमतों की नई घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि त्योहारों के दौरान कंपनी कई सौगात लेकर आ रही है। इंटरनेट तक पहुंच में भारी उछाल आने के साथ ही स्टोरेज क्षमता की बढ़ती मांग को देखते हुए अगले 3 साल में डेटा सेंटर में $10 अरब का निवेश होने की उम्मीद है। उद्योग मंडल CII और कोलियर्स इंडिया ने ये बात कही है। देश के 7 प्रमुख शहरों में 3 साल के दौरान कार्यालय के क्षेत्रों में सबसे अधिक 49% का योगदान बेंगलुरु और हैदराबाद का होगा। CBRI की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। एनविजन एनर्जी को JSW एनर्जी से 653.4 मेगावाट की पवन परियोजना का ठेका मिला है। इस परियोजना के 2024 के अंत तक शुरू होने और स्वच्छ ऊर्जा की 2200 गीगावाट इकाइयों की उत्पादन क्षमता हासिल करने की उम्मीद है। चाय बागान मालिकों की प्रमुख संगठन इंडियन टी एसोसिएशन ने कहा है कि उद्योग गंभीर वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है और कीमतें बढ़ते उत्पादन की लागत के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे। और फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और देखिए खबरें तेज रफ्तार से। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग ने अपने 1 महीने के विशेष अभियान के तहत सप्ताह में 34,886 वर्ग फुट जगह खाली कराया। विभाग का कहना है कि इससे 10.35 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू इस्पात और सीमेंट उद्योग को शुद्ध शून्य लक्ष्य हासिल करने के लिए 47 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता है। वर्तमान में भारत दुनिया में इस्पात और सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 3.1% बढ़कर 6,215 करोड़ रुपए रहा। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि में ये 6,026 करोड़ रुपए था। आईटी शेयरों में गिरावट के कारण आज शेयर बाजार में जारी 2 दिन की तेजी पर ब्रेक लगा। सेंसेक्स 65 अंकों की हल्की गिरावट के साथ 66,408.39 पर बंद हुआ। दूसरी तरफ निफ्टी में भी 17.35 अंकों की मामूली गिरावट देखने को मिली। ये 19,794 पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बावजूद घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे। दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर और डीजल 89 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर पर बरकरार रहा। इजराइल का हमास पर लगातार हमला जारी है। फलस्तीनी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल हवाई हमलों में कम से कम 151 फिलिस्तीनी आज मारे गए। इजराइल फलस्तीन संघर्ष में कुल मरने वालों की संख्या 2,700 से ज्यादा हो गई है। इजराइल में मरने वालों की संख्या तकरीबन 1,300 है। वहीं फिलिस्तीन में मौत का आंकड़ा 1,417 है। इजरायली बलों ने आज गजा सिटी बंदरगाह पर बमबारी की, जिससे मछली पकड़ने वाली नावों में आग लग गई। सेना ने कहा कि वो गजा में हमास से संबंधित सभी ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमला कर रही है। इजराइल दौरे पर गए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल को समर्थन का आश्वासन देते हुए कहा कि अमेरिका इजराइल के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। जब तक अमेरिका है, इजराइल को चिंतित होने की जरूरत नहीं है।
इसराइल हमास संघर्ष के बीच फिलिस्तीनियों के समर्थन में आज हजारों ट्यूनीशियाई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अरब देशों और इजराइल के बीच संबंधों के सामान्यीकरण के खिलाफ नारे लगाए और फिलिस्तीन की मुक्ति का आह्वान किया। शुष्क अमेजन वर्षावन में जंगल की आग ने ब्राजील के मनौस शहर में जनजीवन को प्रभावित किया है। हल्की धुंध की चादर से पूरा शहर ढक गया है। स्पेन के तटरक्षकों ने कैनरी द्वीप के पास सैकड़ों प्रवासियों को रोक रखा है। यह द्वीप समूह प्रवासियों की वृद्धि से जूझ रहा है। 2022 की तुलना में इस साल स्पेन आने वालों में प्रवासियों की संख्या में 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उम्मीद जताई है कि किर्गिस्तान के साथ रूस के सैन्य और रक्षा सहयोग को विस्तार मिलेगा। पुतिन फिलहाल दो दिन के किर्गिस्तान दौरे पर है। स्पेन की राजकुमारी लियोनोर अपनी सैन्य सेवा शुरू करने के बाद पहली बार सैन्य वर्दी में देश के राष्ट्रीय परेड में शामिल हुई। परेड शुरू होने से पहले लियोनोर और उनके पिता ने शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। आईसीसी विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 312 रन का लक्ष्य रखा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 40 ओवर और 5 गेंदों में 177 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। क्विंटन डिकॉक ने 109 रन की शतकीय पारी खेली। विश्व कप में यह लगातार उनका दूसरा शतक है। पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ भी उन्होंने शतक जड़ा था। विश्व कप में कल न्यूजीलैंड के सामने बांग्लादेश की चुनौती होगी। न्यूजीलैंड की कोशिश इस मैच को अपने नाम करके प्रतियोगिता में जीत की हैट्रिक लगाने की होगी। बांग्लादेश के खिलाफ केन विलियमसन की चोट से उबरकर कप्तान के रूप में वापसी होने जा रही है। 7 महीने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने वाले विलियमसन विश्व कप के पहले 2 मैच नहीं खेल पाए थे। आईसीसी विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले के लिए अहमदाबाद पहुंची भारतीय टीम। कल अफगानिस्तान को भारतीय टीम ने हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की थी। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर खेल प्रेमियों के साथ साथ पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने भारतीय टीम की जीत की उम्मीद जताई है। संजू सैमसन को 16 अक्टूबर के 6 नवंबर तक होने वाले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट के लिए केरल का कप्तान नियुक्त किया गया है। केरल ग्रुप बी में अपने अभियान की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के खिलाफ करेगा। चीन में होने वाले पैरा एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले पैरा एथलीटों की रवानगी से पहले आज दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और पिछली बार से ज्यादा अधिक प्रदर्शन और पदक की उम्मीद जताई। इस मौके पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि खेलों में भारत के एक नई शक्ति बनकर उभरने का प्रमाण दुनिया के सामने है। साथ ही उन्होंने कहा कि पैरा एथलीटों को विश्व स्तर की सुविधाएं देने के लिए बजट में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि वो समय समय पर खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। भारत के स्टार जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को साल 2023 के लिए विश्व एथलेटिक्स ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज सहित इस पुरस्कार के लिए 11 खिलाड़ियों को नामित किया गया है। 2023 में नीरज का प्रदर्शन लगातार शानदार रहा। नीरज ने इस साल विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। कुछ दिन पहले नीरज ने एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने रूस ओलंपिक समिति को अगली सूचना तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन का मतलब है कि रूस ओलंपिक समिति अब ओलंपिक समिति के रूप में काम करने का हकदार नहीं रह जाएगा। 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक की मेजबानी मुंबई में हुई। ये मेजबानी मुंबई में होगी। 15 से 17 अक्टूबर तक ये बैठक होगी। आईओसी का आखिरी सत्र 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। एशियन चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए भारत की 20 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा हो गई है। टीम की कप्तान सविता पूनिया होंगी, जबकि दीप ग्रेस एक्का उप कप्तान की भूमिका में होंगी। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
और देखिए खबरें तेज रफ्तार से। टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म गणपत का नया गाना जय गणेशा रिलीज हो गया है। फिल्म 20 अक्टूबर को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। करण जौहर ने फिल्म कुछ कुछ होता है के 25 साल पूरा होने पर इसे री रिलीज करने का ऐलान किया है। ये फिल्म स्पेशल स्क्रीनिंग के तहत 15 अक्टूबर को PVR आइकॉन वर्सोवा मुंबई में दिखाई जाएगी। अभिनेत्री राधिका मदान और निम्रत कौर की फिल्म सजनी शिंदे का वायरल वीडियो, इसका ट्रेलर रिलीज हो गया है। सस्पेंस से भरी हुई ये फिल्म 27 अक्टूबर को रिलीज होगी। अभिनेता कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम पर फिल्म चंदू चैंपियन से जुड़ा एक फोटो शेयर किया है। कार्तिक के मुताबिक उन्होंने एक ही टेक में 8 मिनट लंबा वॉर सीन शूट किया है। सलमान खान की टाइगर 3 का ट्रेलर 16 अक्टूबर को रिलीज होगा। फिल्म का ये ट्रेलर 2 मिनट 51 सेकंड का होगा। सेंसर बोर्ड ने सलमान की फिल्म के इस ट्रेलर को UA सर्टिफिकेट प्रदान किया है। एक इंटरव्यू में अभिनेता अक्षय कुमार ने अपने परिवार के संघर्षों को लेकर बताया और कहा कि उनके परिवार में 24 लोग थे और वो पूरा परिवार दिल्ली के चांदनी चौक में एक ही कमरे में रहता था। इसके बावजूद हर कोई खुशी के साथ जीवन यापन करता था। अभिनेत्री दिया मिर्जा ने फिल्म धक धक की रिलीज से पहले इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि अगर ये अद्भुत महिलाएं नहीं होती तो धक धक की जर्नी कभी भी वैसी नहीं होती जैसी ये थी। आमिर खान बतौर अभिनेता फिल्म सितारे ज़मीं पर वापसी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तारे ज़मीं पर आपको रुलाया था, सितारे ज़मीं पर आपको हंसाएगी। अभिनेता धर्मेंद्र के कहने को 87 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनका जज्बा कम नहीं हुआ है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें वो साइकिल वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने खुलासा किया है कि उनकी पहली कमाई 3000 रुपये थी। अभिनेता सलमान खान को जब ये बात पता चली तो उन्हें खूब हंसी आई। और एक्सप्रेस न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।